You're tuned into something hot. आज पता नहीं कितना ही दिन है लॉकडाउन का। मेरा तो आई थिंक 15वां 16वां दिन चल रहा है। हम लोगों ने सोचा, मैंने और आमना ने, कि हम कितने ही रिव्यूज कर लेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। हमें पता भी नहीं है कि 14 तारीख को लिफ्ट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स हमारी उम्मीद और हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द हम इस लॉकडाउन से निकलें और हालात सही हों और अल्लाह करे ये वायरस खत्म हो। लेकिन फिलहाल जब हमें ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन और समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक नई सीरीज शुरू करें सेलिब्रिटी इंटरव्यूज की। तो हम कोशिश करेंगे कि हम रीच आउट करें उन सारे सेलिब्रिटीज को जिन्हें हम भी बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप भी बहुत प्यार करते हैं। और उसी सीरीज में सबसे पहला आज हम जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं माया अली के साथ। लॉकडाउन के इस टाइम में माया ने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है उन लोगों को रीच आउट करने का जिनके पास राशन की कमी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अनएम्प्लॉयड हैं, डेली वेजेस हैं, जिनका काम रुक चुका है। तो उनसे उसके बारे में बात करेंगे, ये इनिशिएटिव कैसे उनके दिमाग में आया, क्या चैलेंजेस फेस किए उसको एग्जीक्यूट करने में। और उसके साथ साथ अगर आप माया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि माया ने बेकिंग भी शुरू कर दी है। तो ये जो उनकी नई साइड हमें देखने को मिल रही है और लॉकडाउन जनरली उनका कैसे जा रहा है, इस सारी चीज के ऊपर कॉन्वर्सेशन होगी माया के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम माया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हसन, आपको देख के और ठीक हो गई मैं। अरे हाउ स्वीट माया, प्यार है आपका, इतनी प्यारी लग भी रही हैं आप। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन और ये सेल्फ आइसोलेशन? अल्लाह हसन अच्छा जा रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब हम लोग सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी पोस्ट करते हैं जिसमें हम लोग खुश होते हैं, जिसमें हम लोग हँसते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं, दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं और ये क्या कर रही है, ये खुश क्यों है? तो मुझे समझ नहीं आता कि जब आप अंदर हो तो अंदर बैठकर आप क्या करोगे इतने दिन तक? आपको खुश भी होना है, आपको रोना भी है, आप पे फेस भी आएगा। तो आई थिंक सो फार मेरा अच्छा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर वालों को टाइम नहीं दिया था। घर वालों में कौन है? अम्मा मेरी। तो उनके साथ अच्छा गुज़र है। जो कुछ अभी तक नहीं किया था, वो भी कर रही हूँ। लाइक बेकिंग कर ली, लोगों का दिमाग खा लिया, तैयार हो गई। और क्या किया? कुछ भी नहीं। बट आपने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव भी लिया है, आप रीच आउट कर रही हैं उन लोगों को जिनको बहुत सा जरूरत है इस वक्त राशन की, सामान की, और उसके ऊपर हम आते हैं और सारी डिटेल में बात करते हैं। बट पहले मुझे ये बताएं, यू हैड अ बिट ऑफ अ स्केयर एज वेल बिकॉज आप अमेरिका गई हुई थी लॉकडाउन से कुछ अर्सा पहले, और जी, वहां जी। पे शौकत खानम के जी, इवेंट्स जी। अटेंड करने के लिए आप वापस आई और आपको कुछ थोड़ा बहुत नजला जुकाम टाइप सिचुएशन थी, और मेरे ख्याल में फिर आपने टेस्ट भी करवाया था अपना। तो वो फेज कैसा था, उसके बारे में जरा जी, बताएं जी। हमें। हसन, हम लोग जब मेरी फ्लाइट थी यहाँ से पाकिस्तान से, तो सब नॉर्मल था पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में आई थिंक चाइना के अलावा नॉर्मल था। तो हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पहुंचते साथ ही मुझे पता चला कि अच्छा अब पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है अब वहाँ पर। तो हमारे बैक टू बैक 3 दिन उनके चैरिटी इवेंट्स थे। मैंने वो अटेंड किया और पूरी रात में सोती नहीं थी कि अच्छा सुबह क्या होगा। उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि ये क्या है, ये इसको डील कैसे करना है। तो जब मैं न्यूयॉर्क पहुंची और वहाँ पे इवेंट्स हैं, हमारे अभी 2 इवेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा न्यूयॉर्क तो अब शट डाउन हो रहा है। तो मुझे शट डाउन में बस ये था कि मुझे घर जाना है। मुझे और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा पाकिस्तान सेफ है और मुझे घर जाना है। तो उसके बाद 2 दिन हमें लगे, टिकट्स वो सब कुछ। और जब मैं पाकिस्तान आ रही तो आई थिंक वो इतना खौफ था मेरे दिमाग में कि मुझे वो हल्का सा भी अगर फ्लू फील हुआ, जो मैं थक गई थी, तो मुझे लगा बस अब ये कोरोना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो जब मुझे घर आई तो अम्मा थी मेरी, मतलब शी इज 68 माशाल्लाह। तो मुझे लगा कि ये तो उनके लिए भी खतरनाक। तो मैं कमरे में, और 2 दिन कमरे में बंद, और मैंने टेस्ट करवाए और वो जो लैब वाले थे वो घर आए। और 2 दिन मुझे बस ये लगता था कि जिंदगी खत्म, अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और मैंने 15 दिन, मुझे पता था कि 14 डेज तक आपने निकलना नहीं है। और वो नींद का उड़ना, मुझे तो ख्वाब में भी सब कुछ ही आता था कि अच्छा अब कुछ होने वाला है, अब बुरा होने वाला है, अब मुझे ये उठा के ले जाएंगे, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डील करना सीखा, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो आई थिंक अब ठीक है, अब सही है। अब तो कुछ नहीं, अब तो अगर छींक आती है तो पता है यार क्या करना है, अब किस तरह से है। ये जो टेस्ट है, सुना है ये बड़ा खतरनाक किस्म का टेस्ट होता है, बड़ा तकलीफ वाला मरहला होता है, तो ऐसा कोई सीन था या नहीं था? मुझे अब हसन, मुझे उसने आके पूछा 2 बातें कि जी आपका हमने गले से करना है या नाक से। तो नाक का सुन के तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गले वाला ठीक है। तो गले वाला तो सेकंड्स में हो गया। उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन के बाद जो मेरे घर में एक बच्चा है जो पिछले 12 साल से हमारे साथ ही रह रहा है, हमारा हेल्पर।
तो उसको भी फील हुआ। तो मैंने उसका जब टेस्ट करवाया तो उसका नाक से हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि मेरी थोड़ी सी बचत हो गई, क्योंकि उसको ये लगा उस टाइम पे कि नहीं अभी तो इतना नहीं वायरल हो रहा है, ये सब चीजें, वायरस नहीं हुआ इतना फैला, तो गले से हो सकता है। लेकिन आई थिंक अब मैंने सुना है कि नाक से ही हो रहा है। अच्छा, ये बड़े वैसे इंटरेस्टिंग बात है आपने ये जो बात बताई है कि बहुत सारे लोग अभी भी इस स्टेज पे आके भी सीरियसली नहीं ले रहे, लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं ले रहे। अभी भी उनको लगता है हाँ हाँ यार, पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों को तो हो ही नहीं सकता, तो हम पता नहीं कौन सी हो ही नहीं मिट्टी के सकता, बने हुए हैं। बिल्कुल। उनका उनका एक लफ्ज होता है ना हसन, अल्लाह मालिक, अल्लाह अल्लाह मालिक। मालिक। ये पता, ये चीज अच्छी है कि हमारा यकीन और हमारा ईमान इतना पुख्ता है, लेकिन जब आपके सामने आपके हालात हैं जिंदगी के, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये आपकी फैमिली के बारे में, ये पूरे मुल्क के बारे में, हर एक के बारे में, तो तब भी हम सीरियस नहीं ले रहे। मेरे घर के पास, मैं लाहौर में रहती हूँ, तो हम लोग ग्रोसरीज के लिए जा रही थी, मैं अम्मा को नहीं जाने देती, मैं खुद जाती हूँ मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, जितनी मैं प्रोटेक्शन या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ। तो मैं जाती हूँ, मुझे लिटरली हसन लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है। लोग खड़े हम्म। हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग फ्रूट्स के बहाने निकले हुए लेने के लिए, लेकिन वो जरूरत इतनी हो तो आप निकलो, अदरवाइज आप नहीं निकलो। लेकिन यहाँ पे छोटी सी पार्टी चल रही होती है। कराची में मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा है और स्ट्रिक्टली इस पर अमल भी हो रहा है। हो ऐसा तो रहा है, है लेकिन कराची मैं में? भी आपकी तरह ग्रोसरीज लेने गया था जब 2 दिन पहले, तो भरा हुआ था जो स्टोर था। देयर वाज सो मेनी पीपल देयर एंड ऑफ कोर्स वही पैनिक ओ, बाइंग अभी भी चल रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि हम 14 दिन 10 दिन बिल्कुल घर में रह जाते हैं कह के कि यार कि हमने बाहर नहीं जाना, और एक दिन जब आप ग्रोसरीज के लिए जाते हैं उसी दिन आप कोई 100 बंदे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वो उस हिसाब से भी सिचुएशन बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल ऑड ऐसे ही है। है। बट आई थिंक आपके अच्छा, स्टोरीज, सोशल, सॉरी प्लीज गो ऑन। सॉरी, आप बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग अगर ग्रोसरीज लेने भी जा रहे हैं हसन, तो मुझे वहां जाके भी समझ नहीं आती कि हर एक इंसान एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है सामान लेने के लिए, सामान देने के लिए। तो वहां पर जाकर हम लोग क्या करेंगे? लेकिन आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये भी जरूरत है हमारी जिंदगी की, ये भी रुक नहीं सकती, और बाकी चीजें भी नहीं रुक सकती हैं। जितना हो सकता है मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जितनी जरूरत है, जितना है उतना निकलें, उससे ज्यादा नहीं। आपकी स्टोरी से एक ये भी लेसन है ना कि वो लोग जो जो शुरू में आ रहे थे, मुल्क में वापस आए, कहीं बाहर से ट्रैवल करके आए, एक तो देखें कितना बड़ा फेयर था, खुदा ना खास्ता अगर आप न्यूयॉर्क में फंस जाती तो अभी तक मतलब वो लॉकडाउन अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, फ्लाइट्स बंद हो जाती, दिस इज अ बिल्कुल रियल बिल्कुल रियल रियल फेयर एंड अ रियल कंसर्न, एंड सो मेनी हाँ, पीपल नाउ आर बेचारे फंसे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, जो आ नहीं पा रहे घर। बड़ी उनके साथ जी मुश्किल जी सिचुएशन जी है। बिल्कुल। देन ऑफ कोर्स वो जो पूरा टाइम के इवेंचुअली चले, अल्लाह का शुक्र है आपका टेस्ट नेगेटिव आया, बट वो जो 3-4 दिन आपको या पैनिक में अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारने पड़े होंगे कि यार कि पता नहीं है नहीं है, पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, मतलब उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं पता है, ये लाहौर आके नहीं मुझे ये टेंशन शुरू हुई थी, ये मुझे न्यूयॉर्क से शुरू हो गया था। ये पैनिक अटैक्स आना कि पता नहीं मुझे है, मुझे नहीं है, मुझे है, मुझे नहीं है। तो उन लोगों के लिए अच्छा, एक और चीज थी कि लोग कह रहे थे कि जो हेल्दी लोग हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल ये करती हूँ कि जब आप मार्केट जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, लेने के लिए, आपको क्या पता कि आपके साथ वाले हेल्दी है कि नहीं है? आपको नहीं पता ना। तो आप अपनी प्रिकॉशंस के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए तो वो करेंगे। तो प्लीज खुद को सेफ रखें। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, थोड़े वक्फे से, डिस्टेंस से खड़े हों। क्योंकि कल मैं जब गई थी तो दो लड़कियां थी, बहुत अच्छी थी, आई थी मेरे से मिलने के लिए। मैंने उनसे जाके बोला कि प्लीज आप क्यों नहीं ये मास्क पहन रही, ट्रॉलीज आपने पकड़ी हुई, जबकि इवन दो वहां पर सैनिटाइजर्स मिल रहे थे और वो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग लंदन से आए हैं। इस टाइम इट्स नॉट अबाउट लंदन, अमेरिका और ईरान और पता नहीं क्या। ये तो हम लोग पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक को अपने अपना ख्याल खुद से रखना है। और लंदन यहाँ पे वाले तो एक ज्यादा डेंजरस हैं भाई, जो लंदन से आए हैं वो डेंजरस ज्यादा है, लाहौर में हाँ लेके आए भाई। हैं वायरस। तो यहाँ पे एक सोसाइटी है, वहां पे एक घर में 9 अफराद को हो गया, वो एक ही घर में रहते थे। तो वो सुन के भी डर लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें रहना भी इसी पता है, कभी कभी मुझे लगता है हसन कि हम लोग इसी के साथ रहना सीख लेंगे। हम लोग चलना इसके साथ शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग इतना लॉकडाउन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे पास वो इतने नहीं है कि हम लोग कहें कि अच्छा ठीक है चलो घर बैठते हैं, लॉकडाउन एंजॉय करते हैं सब कुछ।
ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो एक इनिशिएटिव आपने लिया है, एंड आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज जिन्होंने ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और आपने राशन इकट्ठा करना शुरू किया और उन लोगों तक पहुंचाना शुरू किया जो डिजर्विंग है, डेली वेजेस हैं, दूसरे तरह के जो लोग हैं जो इस वक्त जिनके पास शायद एम्प्लॉयमेंट नहीं है या उनकी सेविंग्स रन आउट कर रही हैं। मुझे बताएं ये इनिशिएटिव का आइडिया कैसे आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रोसेस था, क्या चैलेंजेस फेस किए? आई एम श्योर, I remember having this conversation with you a few days ago where you were really upset कि यार कि अगर आप हेल्प आउट कर रहे हो लोगों को तो वो भी लोगों को प्रॉब्लम है कि यार आप दिखा के कर रहे हो, अगर ना दिखा के करो तो लोग कह रहे होते हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप खाली बातों के शेर हैं। तो शेयर करें ना जरा वो जर्नी। अब हसन, ऐसे ही था कि मैं आई वापस और मेरे घर में जो हमारी सफाई करने के लिए आती हैं उन्होंने बताया कि उनकी आपस में, आपको पता है अब उनकी दोस्तियां होती हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी एक और दोस्त है, उसको उसकी ना बाजी ने घर से निकाल दिया और उनकी तनख्वाह भी नहीं दी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है इस बात का। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये तो एक दो दिन की बात नहीं है हसन, ये तो पता नहीं कितना लंबा अरसा जाता है। तो मैंने और मेरी एक दोस्त फाइजा सकलैन जो डिजाइनर भी है, उनके हस्बैंड, हम तीनों ने बैठकर ये सोचा कि अच्छा अब क्या करें। हम लोग खुद से अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से कुछ डोनेशन लेते हैं और कुछ राशन बैग्स लाइक 40-50 इतने लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं। हमने उनको मार्क किया और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया जिसमें से मेरे कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने हमें डोनेट किया। मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस किए सब कुछ, और वो करते 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 आई थिंक पहला जो हमें मिला था वो मिला था 120 बैग्स का राशन बैग, जो अच्छा, पूरा माशाल्लाह। बैच था जो हमने किया था। और उसके बाद मैंने फायजा से कहा, मैंने कहा फायजा अब ये रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमें डे बाय डे पता चल रहा था कि हालात क्या हैं। और फिर मैंने आके लाइव सबसे रिक्वेस्ट की और हमने सबको बताया और वो सब कुछ। उसमें एक चीज ये थी हसन कि लोग जो नंबर हमने दिया था उस पर मैसेजेस करते थे, मैं सबको मैसेजेस नहीं पढ़ा सकती। वो ये होते थे कि अच्छा आप कहाँ डोनेट करेंगे, किन लोगों को देंगे, कौन सा एरिया होगा और कितने फैमिली में लोग होंगे। तो उन सबके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आप बता सकें कि अच्छा अगर मुझे एक दिन में 5,000 मैसेज आया, मैं उन सबको मतलब अलग-अलग तो नहीं मैसेजेस कर सकती कि मैं यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो उनके लिए आप कभी कभी कुछ चीज करते हो ताकि लोगों को पता चले और जो लोग देख रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर दोबारा से हमें डोनेट करें। और अभी तो हम लोग लाहौर और लाहौर के आसपास के इलाकों में कर रहे हैं, लेकिन इतनी कॉल्स हसन हमें आती हैं डेली राशन के लिए, इतनी कॉल्स आती हैं कि हमें लगता है कि हम पता नहीं इनको पूरा कैसे कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन हम अब अपने तक अपने थ्रू अगर छोटी सी कोशिश करें, अगर आपका ये मैसेज हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचा सकें, उनमें से अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो प्लीज अगर आप कुछ डिटेल्स बताना चाहें कि आप किन को टारगेट कर रही हैं, लोग कैसे डोनेट करें, कितना आपने रेज कर लिया, कितने की जी, और जरूरत है, तो प्लीज जरूर बताएं। तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमने कितना रेस कर लिया, हमें कितने लोगों ने अब तक टोटल दे दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 मिलियन तक का फंड मिला है हमें अभी तक। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लोग कहते हैं कि कैसे माया, क्यों वीडियोस क्यों बन रही हैं, ये क्या हो रहा है। अब तक हमें मिल चुका है, हम लोग अब तक माशाल्लाह 550 राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारी छोटी सी टीम है जो डोर टू डोर जाकर उन लोगों के आईडी कार्ड्स लेती है और फिर जाकर उनको राशन बैग देती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम मतलब विद इन अ मंथ हमसे दोबारा वो ना ले सकें। और एक बैंक अकाउंट डिटेल्स है जो मेरे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे है, जो फाइजा सकलैन की भी वहां पर है, और वो एक हम चला नंबर है देंगे, फोन वो हम नंबर जहाँ अपनी इस पर हम। वीडियो में चला देंगे अच्छा अपने लोगों की आसानी के ठीक है, लिए। फिर थैंक यू। तो उसमें हमें वो कॉल्स आती हैं और लोग कहते हैं अब आप कॉल्स नहीं उठाते, लेकिन हम लोग जितना हम उनसे कहते हैं कि अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पे सेंड करते हैं। और बहुत से हसन ऐसे लोग हैं जो हमें कॉल करके कहते हैं कि माया एक कुछ लोगों को ना पता चले कि हमने आपको कॉल किया, प्लीज वहां तक उनके घर तक पहुंचा दें। और वो लोग जो कहते हैं कि जी हम डिफेंस में रहते हैं या किसी इलाके में रहते हैं, हमारे जो काम वाली है उसको राशन की जरूरत है, तो वहां तक राशन पहुंचाएं। तो मैं उनसे कहती हूँ वो आपकी जिम्मेदारी है और मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है कहते हुए, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी है। उनके घर में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो उनको 1 महीने का राशन नहीं दे सकते। बिल्कुल सही यासिर बात। हुसैन ने आई थिंक बड़ा अच्छा ये किया था। वो बोल देते हैं जो उनके दिल में होती है चीज, आई थिंक वो बोल देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें बहुत से ऐसी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिसमें आता है कि हमारे घर में जो काम करती हैं औरतें या हमारे घर में जो मर्द काम करते हैं उनके घरों में पहुंचा दें।
तो हाँ, एटलीस्ट जो वेल ऑफ लोग हैं हमारे व्यूअर्स में से भी अगर कोई सुन रहा है, यार अगर आपको अल्लाह मियां ने दिया और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो स्टाफ है, जो आप लोगों के घरों में आपकी मदद करते हैं, आपके माली, आपके ड्राइवर्स, आपकी मेट्स, एटलीस्ट उनकी तो बिल्कुल जिम्मेदारी लें। हम बिल्कुल। सब माया वो जिम्मेदारी लेंगे तो ही जाके हम इसको फाइट कर सकेंगे, इस सिचुएशन को। वरना तो अगर बिल्कुल। अच्छा, आप ही पे एक अगर एक और आपके चीज कमजोर हसन, और ये मासूम कंधों पे सारी जिम्मेदारी डाल दी तो फिर आपका क्या होगा फिर? मैं तो तैयार हूँ हसन, मुझे तो साथ चाहिए सबका। वो कहते हैं ना कि एक एक बस हिम्मत चाहिए होती है। और एक शुरू में तो बड़ा होता था कि हम लोग ब्लेम करें एक दूसरे पे, तुमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता इस टाइम पे तो ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें सारे। इस टाइम पे तो अप्रिशिएट करो सब एक दूसरे को। और मैं ये नहीं कहती कि मुझे बड़े बड़े फंड्स चाहिए या हम सबको चाहिए। इवन हेरा मानी कर रही है, नोमीन सारी कर रहे हैं, फिरोज खान कर रहे हैं, अनुष्का कर रही है, हर कोई कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन वो खुद भी अपने ओन पे कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ऐसे बहुत से टीवी एक्टर्स और हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग जिन्होंने मुझे फंड्स दिए हैं, डोनेशन दिया है। तो हर कोई अपना जिसका जो कर रहा है वो कर रहा है। तो आई तो थिंक ये इट जो शुड बी एक आपका बैग है, जस्ट सो दी व्यूअर्स जी। अंडरस्टैंड एंड नो कि क्या हो रहा है, ये कितना इसमें सामान होता है, कितनी देर तक वो फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं, कितने लोगों को कर सकते हैं, ताकि उस हिसाब से लोग डोनेट करें? आपके हिसाब से कितना डोनेशन जो है वो एक फैमिली को हेल्प आउट कर सकता है कितने दिनों तक? हसन, हमने एक बैग का जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5000, क्योंकि हमने उनसे कहा कि इसके बाद आप हमें बताएंगे कि कितने बैग्स आप डोनेट करना चाहते हैं। एक बैग भी, दो बैग भी। उसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो दालें हैं, डिफरेंट मतलब किलो किलो डिफरेंट मसाले हैं। उसके अलावा दूध है, रस है, और अंडे हैं 2 दर्जन। और मतलब इस तरह है कि 5-6 लोगों का 1 महीने का राशन आराम से। ऑयल है, माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। भी है, सब कुछ। और सोप है, डेटॉल सोप, ये सब चीजें हैं। तो हमने यही डिसाइड किया था कि, और अच्छा ये आइडिया भी मुझे कैसे आया था, क्योंकि मेरे घर में जो आंटी काम करती हैं, तो जब शुरू में लॉकडाउन का ये सब अनाउंसमेंट हुई तो सब लोगों ने जाके ग्रोसरीज करना शुरू कर दी। तो मैं भी गई, तो वहां पे उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ले आइएगा बाजी। तो मैं उनके लिए जब लेकर आई तो मुझे आइडिया हुआ कि ये एक बैग में इतना सामान होना जरूरी है। तो फिर हमने शुरू किया। और आपको पता है हसन, एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो हमें फंड्स आ रहे हैं उसमें 500 रुपीज भी हैं, उसमें 200 रुपीज भी हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि मुझे इतने ज्यादा बैग्स चाहिए, मुझे इतना इतना जो है वो भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। माया, दिस इज सो कमेंडेबल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड सो हैप्पी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। 4 मिलियन रेज करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड अब लोग यही कहेंगे कि जी शो ऑफ। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा शो कि ऑफ, एग्जैक्टली। किसी भी एक सेलिब्रिटी का माया कोई एनजीओ रन नहीं कर रही है। ये माया ने पर्सनली एक इनिशिएटिव लिया है। एंड आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारी सोसाइटी में से ऐसे केयरिंग लोग अगर कोई इनिशिएटिव लें, तो बजाय उनकी लेग पुलिंग करने के और खुदा का वास्ता उनके कमेंट्स में जाके बदतमीजियां यस। करने के, उन्हें सपोर्ट करें, उनके इस इनिशिएटिव की दाद दें। माया कोई काउंसलर नहीं है आपकी, ना एमएनए है, ना सेनेटर है, एक आर्टिस्ट है। और एक आर्टिस्ट हो के अगर उन्होंने ये अच्छा कदम लिया, तो आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका साथ दें और उनका ख्याल करें। और प्लीज थैंक कमेंट्स में यू उनको सो बुली मच। करना छोड़ दें। यस। हाँ, बस मतलब सबको करना छोड़ दें, सबको। मतलब अब हम कभी बता के करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये क्यों बता रही है, हम नहीं बताते तो आप कहते हैं आप कर क्या रही हैं। तो मुझे अक्सर ये होता है कि जो आप घर में बैठ के कमेंट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, आपके ट्रू। पास क्या इतना मतलब, क्यों भाई क्यों, अभी तो पॉजिटिव हो जाओ, अभी तो मतलब नहीं हो। फिर एक और चीज कि अगर ये वीडियो पे रो पड़ी है लाइव तो क्यों रोई है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों। हसन, मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग खुद खुद हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगियों से, हम लोग क्या चाहते मतलब हैं। तो अब आई थिंक आपके आंसुओं पर भी अब आपके व्यूवर्स का हक हो गया भाई। वो डिसाइड करेंगे कि आपके आंसू कब निकलेंगे और कब ना देखिए निकलेंगे। हसन, मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि हम लोग, हमेशा से मैं एक चीज कहती, सॉरी मैं आपकी, मुझे एक्चुअली आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे भी कुछ जज्बात हैं, हम लोग भी कुछ अच्छा बुरा करते हैं, और हम लोग भी इंसान है, और इंसान खता का पुतला होता है, हो जाती है गलतियां, अच्छे काम भी करते हैं। तो प्लीज इसको नॉर्मल लें, प्लीज इसको नॉर्मल लें। और नॉर्मली अभी बहुत टाइम है आप सबके पास, तो अपने आप को देखें, और जो चीज आपको परेशान करती हैं उनसे दूर रहें।
अच्छा माया, ये सब कॉन्वर्सेशन सही है और मेरी उम्मीद है कि जो हमने अपील की है लोग उसको थोड़ा सा सुन लेंगे और प्लीज इस पे और नजरसानी करेंगे। बट ऑन अ लाइटर नोट, आपने बेकिंग शेकिंग शुरू कर दी है, तो ये क्या सीन है? हमेशा से कर रही थी या ये वाली साइड हमें अब आपकी नजर आई है? आपको अब नजर आई है, मुझे भी खुद अब नजर आई है हसन। क्योंकि मैंने कभी वैसे ऑनेस्टली बेकिंग कभी नहीं की थी। टाइम इतना होता है आपके पास कि आप मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद तो मीठा खाती नहीं हूँ, तो चलो अपने घर वालों को मीठा बना बना के खिलाती हूँ। और ये आप बड़ा क्यों नहीं खाती आसान है। मीठा? इतनी मीठी हैं आप, और मीठा क्यों नहीं खाती हैं आप? कैसे इतनी मीठी हैं फिर आप? बहुत 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 मीठी हूँ ना, इसलिए मैं नहीं ज्यादा मीठा खाती। तो बस, लेकिन बहुत आसान है, आपके पास फोन है और आप लोग कुछ भी, अब तो मतलब हर जगह पे इतनी ढेरों रेसिपीज हैं कि आप आराम से निकाल सकते हैं। और मुझे मजा आता है, एक अच्छा टाइम गुजर जाता है और आप पॉजिटिव रहते हो, और पॉजिटिव रहना इसमें बहुत जरूरी है। तो आज मैंने सोचा कि आपके इंटरव्यू के बाद मैं क्या बनाऊंगी। आज आज भी मैंने सोचा, मैं रात को बैठ के मैं ये बस ये देख रही होती हूँ कि क्या बनाना है। अम्मा ने कहा बहुत मीठा हो गया बेटा, अब हमें कुछ और भी खिला दो, कोई नमकीन बना तो के क्या खिला दो। आज क्या है मेन्यू में? अच्छा, आज 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 वैसे मीठा ही है। आज मैं ब्राउनीज बनाऊंगी, और लेट्स सी क्या बनता है, कैसे बनती है। हम इंस्टाग्राम पे देख ही लेंगे कि आपको कैसी चाहिए? बनी है। उम्मीद तो हमें यही है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी और मजे की बनेंगी। बट वो लगेंगी कैसे, वो हम आई श्योर होप हमें सो। नजर आ जाएगा। डन, बस नहीं, आज जरूर बनानी है। और बस इसके बाद फिर मैं कुछ नमकीन बनाऊंगी। तो ये जो सेल्फ आइसोलेशन का भी टाइम है, लॉकडाउन में कुछ देखने को भी मिल रहा है? मूवीज क्या देख रही हैं, टीवी शोज देख रही हैं, नहीं देख रही क्या? तो लोगों को भी थोड़ा रिकमेंड कर दें कि उन्हें भी क्या देखना चाहिए। मैंने आपको बताया मेरी हसन, बेटियां और तो ऑब्सेस्ड हैं, वो टीफा इन ट्रबल देखती रहती हैं सुबह दोपहर शाम, उनको इतने मजे की लग रही है। हाँ, और जो उनके पापा होंगे वो कहेंगे बस करो बेटा, जान छोड़ नहीं नहीं, दो मुझे मेरी, ये मुझे क्योंकि आई लव तीफा एंड ट्रैवल, मुझे इतनी वो मजे की लगती है, जब भी लगी होती है तो मैं उनके साथ कुछ 10-12 बार मैं भी देख चुका हूँ। एंड उस अल्लाह वक्त सही। हमारी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई थी माया, लेकिन क्या ही जबरदस्त आपने एक्टिंग की है और क्या ही कमाल की वो फिल्म आप लोगों ने बनाई है। रियली डेस्परेटली वेटिंग टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन अगेन नाउ। ओह, चले, फिंगर्स क्रॉस्ड। कोई ऐसी बात होती है तो मैं बताऊंगी। मैंने आमना से भी कहा था कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोई सीक्वल सीक्वल प्लान शान और किया हुआ है या नहीं किया हुआ? वैसे बाय द वे हम लोग बात क्या कर। हसन, मुझे मेरी जब लास्ट अली से मीटिंग हुई थी तो अली ने कहा था कि वो आई थिंक फिल्म लिख रहे हैं और कुछ बन रहा उन पे, तो ये तो उनकी कॉल है, ये वो बताएंगे कि कब वो शुरू करेंगे, कब वो आनिया को लेना चाहेंगे या नहीं, जो भी है। एनीवे आई डोंट नो क्या कहना है इस पे, क्या नहीं। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि वैसे आजकल आप क्या देख रही हैं, क्या टीवी शोज देख रही हैं, कोई मूवीज आजकल कैच अप कर रही हैं? हसन, अम्मा के साथ होती है ना, तो अम्मा तो पाकिस्तानी ड्रामास कोई भी छोड़ती नहीं है, तो कोई भी ड्रामा आप मुझसे इस टाइम पे पूछ सकते हैं, मुझे हर एक की कहानी पता होती है। और जब उनके साथ में 2 घंटे बैठती हूँ रात को, हम लोग खाना खाने के टाइम पे टीवी देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मैं सब टीवी देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहीं देखती, फिर मुझे सुकून चाहिए होता है। फिर मैं कुछ चीजें जो मैंने कहा भी था लोगों से कि अपनी डेली रूटीन लिखा करें, तो मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं कितने सालों बाद हसन मैंने ये किया है कि मैं अच्छा तो डेली की बताए ना रूटीन फिर, लिखती हूँ। आजकल कौन सा आपका पसंदीदा ड्रामा है और कौन सा जो पसंदीदा नहीं है टीवी के ऊपर? नहीं नहीं, नहीं पे ना आए हसन, नहीं पे ना आए। अच्छा, जो पसंद है वो बता दे चले। अच्छा, अच्छा पसंद, मुझे इकरा अजीज बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है, तो उनकी वजह से। और अहमद अली भट्ट ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, तो उनकी वजह से मैं देख रही थी झूठी। तो अब मुझे इकरा पे गुस्सा आ रहा है, इकरा क्यों इतना झूठ बोली है। मैंने, आई थिंक निर्मा नाम है उनका जी जी, उसमें। निर्मा। और उससे पहले मैंने अलिफ खत्म किया, उससे पहले मैंने मेरे पास तुम हो, मतलब ये दोनों वो ड्रामाज है जो आई थिंक लॉकडाउन से पहले थे, तो उसमें नहीं है। और एक सॉरी, मुझे इसका नाम भूल गया। उसमें वो दानिश का है, आई थिंक। दानिश, दीवानगी। मुझे उस लड़की का नाम। दीवानगी दीवानगी। दीवानगी। यस, तो मेरे घर वाले ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे ड्रामे के आगे, ऐसे कि अब क्या होगा, ये इसने ऐसा क्यों किया, तो मुझे होता है कि अच्छा ओके, क्या चल रहा है, ये क्या है, ये क्यों है। तो ये वो ड्रामास हैं जो मैं उनके साथ बैठ के देख रही होती हूँ। और
बस अब मनी हाइस्ट का बहुत आपको पता ही है, मनी जी हाइस्ट जी। भी आ गया 4th सीजन। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं यहाँ से थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और जब मेरे पास कुछ और ना हो करने के लिए, तो मैं मतलब आराम से बैठ के वो देखूं। बस अभी आपने नहीं, वादा मेरे अभी से ये करना है कि जब आप मनी हाइस्ट देखे ना, आपने उसकी फोटो खींच के लगानी नहीं है कि मैं मनी हाइस्ट देख रहा हूँ। मैं तंग आ गया हूँ और मैं 4 दिन से पिछले लोगों को कह रहा हूँ कि भाई सबके अच्छा पास पता आ है, गए। एक एक अब मसला पता है क्या, हसन देखें आजकल और कुछ है नहीं ना, हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया है, उसके थ्रू ही हमने कम्युनिकेट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या पी रहे हैं, अब लोग भी कहते हैं ना समटाइम कि अच्छा एक एक करना शुरू करता है तो सभी करना शुरू कर देते हैं। तो अब कर और क्या करें हसन, अब एक मतलब इंटरव्यू है, अब सबके इंटरव्यूज हैं, एक ने बेक किया सब बेक कर रहे हैं, एक ने बर्तन धोए तो सब बर्तन धोएंगे। तो बस और क्या करें मतलब, लेकिन आप ये सोचें कि ये हम लोग ही हैं सब मिलके जो एंटरटेन कर रहे हैं अभी तक लोगों को, ट्रू अभी ट्रू तक। तो ट्रू। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरह से कहा कि चलो माया इस तरह इंटरव्यू के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या ऐप थी, किस तरह से थी। और लोगों तक बात करना, लोगों तक पहुंचना, उनको इतने मुश्किल जो इतना स्ट्रेसफुल टाइम अभी चल रहा है उसमें उनको हंसाना, उनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल काम है। जो आई थिंक इसका क्रेडिट तो लोग हमें दे ही दें, आपको दे दें, हमें दे दें, बाकी सबको दे दें। अच्छा, 3-4 चीजें क्विकली बता दें अपने फैंस को, व्यूवर्स को, जो उन्हें करनी चाहिए लॉकडाउन में। कोई रिकमेंडेशंस, कोई सजेशंस? मैंने तो मैंने तो 20 पॉइंटर्स लिख के दिए थे कि वो क्या करना चाहिए। हसन ऑनेस्टली मुझे काफी टाइम से मतलब मुझे नमाज पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता था। कभी कहीं बिजी होते थे हम लोग, कभी कहीं, तो मुझे अभी मतलब ऑब्वियसली टाइम मिल रहा है और हमें पढ़नी चाहिए, ये टाइम की बात है, टाइम निकालना चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो मैं वो पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अपनी अम्मा के साथ टाइम गुजारती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी अम्मा रह गई है, भाई मेरे जो हैं वो बाहर गए हैं, वो बाहर जाके फंस गए हैं क्योंकि वो वापस नहीं आ सकते। और वो और मैं होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लोग पागल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं बस बहुत हो गया टाइम। ये आपको अल्लाह की ब्लेसिंग है जो इस टाइम पे मिल रही है। हमें अगर इस तरह से सोचें तो लिटरली हमें कहाँ टाइम मिलता है इतनी मसरूफ जिंदगियों में। ट्रू। तो हमें जहाँ पर इतना स्ट्रेस चल रहा है, हमें वहां से पॉजिटिव भी रहकर हमें सोचना चाहिए कि चलो ये एक टाइम है जो ये गुजर जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुजर जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों की वो रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा मैं सबसे ये कहूंगी कि खुद भी पॉजिटिव रहें, सबका ख्याल रखें, जितनी जो कुछ भी आपसे हो सकता है उन सब लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके आसपास है। बस इतना। एक हाँ, एक और चीज हसन, जी। हम लोग अब बेकिंग कर रही हैं, उनको पिक्चर लगा दी है तो लोग कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, आपने ये पिक्चर लगा दी है। ये लोग वहां पे, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, लोगों को ये नहीं मिल रहा। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि या अल्लाह कोई तो ऐसा इंसान होगा इस दुनिया में इतना पॉजिटिव कि वो ये सोच ले कि यार ये लोग भी घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग भी मेहनत कर 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 करके यहाँ तक पहुंचे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह, इस मुल्क में कोई भी इंसान ऐसे ना सोए, भूखा ना सोए। तो अच्छा, अभी हम सब पॉजिटिव लोग रहना जो बहुत जरूरी है। हम सब लोग जो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें रियलाइज भी कर रहे हैं और लर्निंग्स भी हो रही हैं अपने बारे में भी। जैसे मैंने ये सेल्फ आइसोलेशन में बैठ के रियलाइज किया है कि दुनिया का हर ड्रामा या हर फिल्म जो है वो मुझे टारगेट नहीं कर रही, तो मेरा उसको रिव्यू करना नहीं बनता कि मैं बैठ के अब हर एक चीज में से कीड़े निकाल के और उसके बारे में बात करना शुरू कर दूं। आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुई है इन 14-15 दिनों में? बहुत बहुत सारी, ये तो बड़ी सीरियस बात हो जाएगी हसन। आई थिंक मैं बहुत जल्दी अभी सोशल मीडिया से ब्रेक भी ले लूंगी। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं वक्त मिलता था और अब मुझे सोचने का मौका मिला है अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। जो मुझे लगता था, अब आप ये सोचें हसन कि हम लोगों ने कितना कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन वो कुछ भी वैसा नहीं हुआ। तो आप प्लान कुछ करते हो, होता कुछ है, और आप आई डोंट नो ये जिंदगी क्या है मेरी। कुछ दिन पहले शहरियार से बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये बोली थी। उन्होंने कहा कि माया अल्लाह जो है ना ये रीसेट कर रहा है दुनिया इस टाइम पे। तो जब ये रीसेट हो जाएगी ना दुनिया, तो फिर सब चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो ये भी प्रोसेस है, सबको ब्रेक मिली हुई है। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे भी जिंदगी में कितना कुछ था। बहुत से लोग माइनस हो रहे हैं, बहुत से लोग प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और बहुत से लोगों के चेहरों के पता चल रहा है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो आई थिंक ये आप सबकी जिंदगी का एक सिस्टम जो है ना रीसेट होने वाला है। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है आई थिंक।
और बहुत चीजें हैं जो मैं सीख रही हूँ, बहुत चीजें हैं जो मुझे ये लगता है कि इसके बाद शायद मैं थोड़ी और बेहतर इंसान बन के निकलूं। ठीक है, अच्छा जी, और फाइनली फाइनल सवाल, हम कब आपको देखेंगे भाई टीवी के ऊपर या फिल्म के ऊपर? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि क्या है पाइपलाइन में, आगे क्या चल रहा है, तो बताएं मुझे। अब परे हट लव को भी अब काफी टाइम हो गया है, तो अब आप कब आपका दीदार करने को हमें हाँ मिलेगा अदरवाइज? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हसन, बहुत जल्दी, अगर ये कोरोना का ना होता तो शायद आपको भी अभी ही पता चल जाता, लेकिन बस बहुत जल्दी बात हो रही है, और मैं खुद इसलिए नहीं बोल सकती कि उन्होंने खुद से मुझे मना किया, तो समझ लें आप कि 95% तक बात चली गई है, और जैसे ही फिल्म या मुझे वो टीवी? फाइनल, वेल फिल्म। वेल ठीक है। जी, तो मुझे वो खुद से अनाउंस करेंगे या जैसा भी होगा, तो मैं आपको और आमना को जरूर बताऊंगी सबसे बस पहले। ये मेरा ठीक है, वादा है आप। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अनाउंसमेंट, एंड थैंक यू सो मच माया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस चैट। थैंक यू एंड आई सो एम मच। दोबारा मैं ये स्ट्रेस करना चाहूंगा कि बिकॉज आप लोगों ने, जो आप जैसे और सेलिब्रिटीज, स्पेशली आप, यू वर द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हेल्प आउट करने का लोगों का, तो वो बहुत ही एक कमेंडेबल स्टेप है, कमेंडेबल मूव है। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर से, डिटेल्स आ रही हैं आपके पास, जितना हो सके प्लीज आप जरूर हेल्प आउट करें और सपोर्ट करें माया के इनिशिएटिव को। थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। आपसे जितनी बातें मैंने की हैं, मैं और लाइट फील कर रही हूँ, आई थिंक ऐसी चैट और ऐसी बातें होती रहनी चाहिए। और बहुत कुछ था जो इतने दिन से दिल के अंदर था, जो आपके थ्रू लोगों तक भी पहुंच गया, मेरे दिल से भी निकल आया। थैंक यू। जबरदस्त, इंशाल्लाह अब लॉकडाउन अल्लाह करे तो जल्दी खत्म हो और हमारी एक मुलाकात हो, तो फिर हम बैठ के फेस टू फेस भी हाँ, डिस्कशन करेंगे यस, लॉकडाउन के बाद। थैंक यू माया, इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच हसन, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। खुदा हाफिज।